और आपका मन जय घोष करने का कर रहा है। और यदि आप जय घोष करेंगे तो थोड़ी ठंडी भी दूर हो जाएगी, सर्दी भी नहीं लगेगी। लेकिन जोर से मत बोलना, आनंद से जरूर बोलना। बोले परम पूज गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की। बोले परम पूज गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मतंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज गुरुदेव साधना महोदधि आत्मतंकर अंतर्मना ज्योतिपुंज वात्सल मूर्ति रिजुता के हिमालय आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। बोले अहिंसामयी विश्व धर्म की। पूरे देश में तैयारी चल रही है किस चीज की? गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस की कल तैयारी पूरे देश में उस भव्यतम परेड की, अपने को विकास की गाथा कि हम ने क्या किया और क्या कर रहे हैं और क्या हमारा लक्ष्य है। तो कानपुर नगर भी अपने गणतंत्र की तैयारी कर रहा है। आनंदपुरी भी तो अपना इतिहास लिख रहा है। इसमें कहाँ है? यहाँ भी तो इतिहास रचे गए। यहाँ पर सामने जो शांतिनाथ का जिनालय है, जिसको नींव से लेकर शिखर तक बनते हुए हमने देखा और प्रतिष्ठित होते हुए देखा शांतिनाथ भगवान को। आनंद के पल हैं जिस भूमि पर जहाँ वात्सल रत्नाकर पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज का वर्षा योग हुआ। और उस समय एक विशेष बात लिखी थी कि कानपुर के 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार दिगंबर जैनाचार्य का वर्षा योग इस आनंदपुरी में हुआ। और उसके बाद से कानपुर का नाम, आनंदपुरी का नाम पूरे देश में हर जगह चर्चित हो गया। और कहीं भी कोई भी साधु संत कोई भी हो, सबकी दृष्टि कानपुर के ऊपर कि कानपुर में क्या घटित हो रहा है। हकीकत यही है, समय समय पर यहाँ पर संघ आते रहे और आते रहेंगे और नगरी से यहाँ से भव्य जीव निकल करके साधु बनते रहे और बनते रहेंगे। इस भूमि का पुण्य ऐसा है। और तपाचार आचार्य बनने के बाद अंतर्मना पहली बार आए। बोले किचन में था, किचन से निकल के मंच तक पहुंचा तो वो आनंदपुरी ही था जिसने यहाँ तक मंच तक पहुंचाया। और पूरे देश में अंतर्मना एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने समाज को व्यवस्थित जोड़ने का कार्य किया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुर्शिदाबाद जिला है, जहाँ 7 नगरियां लगती हैं, दुलियान, पाकुड़, सन्मति नगर, जियागंज, बहरमपुर, मुर्शिदाबाद। 7 नगर एक साथ, और सातों नगर की समाज पहले बिखरी हुई थी। अंतर्मना ने जब दुलियान में वर्षा योग किया तो उसका प्रभाव ये पड़ा कि आज भी सातों नगरों की समाज एकजुट है, एक झंडे तले है, एक निर्णय के साथ। और क्षेत्रों में औरंगाबाद के निकट पैठण क्षेत्र, यदि आप वहां पे चले जाएं, पूरे देश में जितने भी अक्षय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सबसे अच्छी व्यवस्था यदि आपको देखनी है तो पैठण मुनि सूरतनाथ भगवान के अक्षय क्षेत्र में जाके देखो, उसका श्रेय अंतर्मना को जाता है। वहां जितने भी परिवार रहते हैं, सारे परिवार अपनी आमदनी का 10% हर शनिवार को मंदिर की गोलक में डाल के आ जाते हैं। और हर शनिवार को हर घर से जितने भी पुरुष हैं सब जाकर के वहां पर अभिषेक करते हैं। सब पूरी समाज व्यसन मुक्त है, वो पैठण की समाज है। ऐसा होना चाहिए। छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से परिवर्तन लाने का अगर पूरे देश में कार्य किया अंतर्मना ने। भला सोचो, प्रातः 4 बजे कौन किसको उठा के बुलाता है? 3 साढ़े 3 बजे उठो। घर में 4 बजे बुलाने का मतलब आपको 2 बजे उठना पड़ता है रात में। पूरी रात में सोने से पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। और नींद आती कहाँ है? वो लगता है वहां जाना है, सुबह पूजा में जाना हो, घर में 5-6 लोग हैं और टॉयलेट बाथरूम एक ही है तो जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी तैयारी करनी पड़ती है।
हकीकत यही है। और तैयारी करके फिर वहां पर पहुंचना पड़ता है, फिर वहां पता लगा जगह फुल हो गई तो आगे बैठना है। पूरी उसमें चलते हैं, कितनी शुभ क्रिया चल रही है, शुभ में ही रहता व्यक्ति हर समय। चिंतन किसका? मंदिर का, महाराज जी का, बस उसमें चल रहा। अभी उसको और कुछ नहीं दिख रहा, उसको सिर्फ लगते हैं कि मुझे वहां पहुंचना है, प्रातः की आराधना में पहुंचना है। और सुबह 4 बजे, और जब 4 बजे यहाँ पर आता है, वो आराधना करता है, और आराधना करके जाता है तो बैटरी पूरी फुल चार्ज। फिर आपके घुटने का, कमर का, कंधे का दर्द, तमाम तमाम जीवन के दर्द दूर हो जाते हैं। लोग भटकते हैं, पूछते हैं मेरे कष्ट दूर नहीं हो रहे, महाराज जी मिलते नहीं, कमरे में बंद है, मैं अपनी बात कैसे पूछूं? पूछने का क्या, वो तो बोलते हैं सारी बातें। एक बात आओ तो सही, प्रातः की आराधना में आओ, फिर अनुभव करो। उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, लेकिन अंतर मना के पास आओ और उनके मंत्रों को सुनो, वो ऐसा झाड़ा लगाते हैं माइग्रेन हमेशा के लिए दूर हो जाता है। बहुत से ऐसे लाइलाज बीमारियां हैं, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमको 2011 का जब वर्षा योग हुआ था, तब अंतर्मना ने तारीख दी थी कि तुम 17 मार्च 2013 को मेरे पास आ जाना, मैं जहां भी रहूं। कब दी तारीख? 2011 में। तुम मेरे पास, मैंने कहा अभी तो बहुत दूर है। बोले नहीं, अभी तुमको बंबई जाना है, जाओ, तुम्हें देवेंद्र सागर जी महाराज के पास जाना है और उनका विहार करो आनंद के साथ में, मेरा आशीर्वाद। और यहाँ से सीधे बॉम्बे चतुर्मास का निष्ठापन हुआ, और निष्ठापन होकर के मैं सीधा बॉम्बे चला गया। और सोचता भी नहीं था क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ठीक 17 मार्च को अंतर्मना जयपुर में थे और मैं उनके पास जयपुर में पहुंच गया। 16 मार्च को इटावा में पूरी समाज आई थी देवेंद्र सागर जी महाराज के पास निवेदन करने के लिए कि महाराज साहब आप कानपुर आपको चलना है। ये सुशील भैया जी मान नहीं रहे, महेंद्र भैया जी बोले महाराज हमारे हैं और महाराज हमारे रहेंगे, आप फ्री हो। मैंने कहा बस अब आपने मुझे इजाजत दे दी, अब मेरा काम हो गया। मैं तो यही चाहता था। तुरंत महाराज जी से इजाजत ली। देवेंद्र सागर जी महाराज ने कहा श्रीफल लेके जाना और वही करना जो तुम्हारे गुरु जी कहें, मनमानी मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम किसी की सुनते नहीं हो। जल्दी से हमने कहा ध्यान रखूंगा। बोले पूरा प्रयास करना। और माँ से कहा इसको श्रीफल देना, ये वहां जाएगा। माँ ने क्या कहा कि तुम इस मार्ग पे जा तो रहे हो, लेकिन खूब अच्छी तरह सोच लेना, पीछे मुड़ के मत देखना, फोन मत करना। मैंने कहा ठीक बात है। और मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि महेंद्र भैया पीछे खड़े और आगे प्रदीप भैया खड़े आनंद के साथ में, और आनंद के साथ में चला गया। और आनंद की ये पल है, बतला नहीं सकता उन आनंद के पलों को, लेकिन अंतर्मना के जीवन की घटनाएं मुझे हर समय प्रेरणा देती हैं। आज जो कुछ भी आपको मैं दिख रहा हूं, बुझा था उन्होंने जला दिया, बुझा था धूल में पड़ा था, उठा करके सिंहासन पे उन्होंने बैठा दिया। ये सब उनकी कृपा है। आपको जो कुछ भी अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता, ना मुझे कुछ इसका ज्ञान है, लेकिन अब मैं उनसे बोला मुझे याद भी नहीं होता है गुरुजी, इसलिए बोले याद नहीं होता कोई बात नहीं, बस तुम तो मेरे को देखते रहो, मेरे पास में हो, कोई बात नहीं। और वो बोलते रहे, जो कुछ वो कहते हैं बस वही दिमाग में सेट हो जाता है कि वो ठीक है। बाकी जितनी बातें हैं वो सब बातें अगर कहीं से आई हैं तो उसका संपूर्ण श्रेय आज आपको, यदि पीयूष सागर जी अच्छे लग रहे हैं तो तपाचार अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज की देन है। ऐसा नहीं मेरे अंदर कोई कमी नहीं, बहुत कमियां हैं। क्यों? मुझे कोई शिकायत होती है क्योंकि वो तो मौन होकर कमरे में बैठ जाते हैं, मिलते नहीं है। मैं किससे कहूँ? दादा गुरु से तुरंत। आचार्य श्री बोलने का उनसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? तो उनसे मैंने आज तक कभी भी उन्होंने कंप्लेन नहीं की, लेकिन मैंने जरूर उनकी कंप्लेन दादा गुरु से कर दी कि आचार्य श्री वो सुन नहीं रहे मेरी बात। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ भी पूछना है पूछ लो। पुष्पगिरी का वर्षा योग निश्चित रूप से मेरे जीवन में मील का पत्थर है, क्योंकि आचार्य श्री ने इतनी सारी बातों को बतलाया, इतनी सारी बातों को मैं उतना ग्रहण नहीं कर पाया, लेकिन उनके पास रह करके मुझे जिस आनंद की अनुभूति हुई, और तपाचार की साधना आराधना जो इस मार्ग में संबल प्रदान करती है, वक्त और अध्यापक दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अध्यापक
सिखाकर परीक्षा लेता है। भरत भाई, अध्यापक सिखाकर परीक्षा लेता है और वक्त परीक्षा लेकर सिखा देता है। इसलिए पहले दीक्षा फिर शिक्षा, इसलिए कहा गया है। जीवन के किस मोड़ पे पता नहीं, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कब क्या हो जाए। भानु प्रकाश जी पाटनी आज चले गए, अंतिम सांस उन्होंने ली, मंत्र को सुनते सुनते क्या कर लिया, कुछ भी तो नहीं कर सके। जिस समय पूना गए यहाँ से, उस समय ऑनलाइन हुए, उन्होंने उसी समय अपरिग्रह प्रणाम नियम ले लिया, मैं 5 जोड़ी वस्त्र से ज्यादा नहीं रखूंगा। नियम ले लिया, मेरे पास जो कुछ भी है ये सब अब मेरा नहीं है। बोले मैंने सब कुछ चिंटू को सौंप दिया, मैं फ्री, अब ये इलाज कराएं नहीं कराएं मुझे कोई प्रयोजन नहीं। मैं इनसे कहता हूँ बस मुझे तो वहाँ महाराज जी के पास ले जाओ, लेकिन ये कहते नहीं हम तो इलाज कराएंगे या ठीक हो जाएंगे, मानने रहे, तब ये जाने इनका काम जाने। तो मैंने कहा, बोले हमको एक मंत्र दे दो। हमने कहा ओम नमः सबसे क्षमा सबको क्षमा, गुरु जी यही बोलते हैं, और वो लास्ट तक इसी को गुनगुनाते रहे, ओम नमः सबसे क्षमा और सबको क्षमा, और वो चले गए। आने वाले अवसर छोटे लगते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान। आजाद नगर का मंदिर जिनालय हो, कोई भी एक्टिविटीज हो, हर समय सक्रिय रहते हैं। भानु प्रकाश जी पाटनी अपने यथा नाम तथा गुण कथन, रामदेव जी पाटनी जो यहाँ के अध्यक्ष थे, बहुत से लोगों को हमने खो दिया, चले गए, लेकिन उनके अनुभव, उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी प्रेरणा देते हैं। क्रांति चंद जी कटारिया जी ने, उन्होंने ही तो सपना देखा था ट्रांसपोर्ट नगर से कि आनंदपुरी कॉलोनी बस जाएगी, यहाँ भव्य जिनालय बनेगा, तो ये सपना अब उनका साकार हो गया। सपने साकार होते हैं, किसी ने तो सपना देखा होगा, उस माँ ने भी तो सपना देखा, माँ एरा ने, तभी तो शांतिनाथ भगवान आए, नहीं तो कहां से आते। उनके आने की सूचना हो गई। वो पल आज भी याद आते हैं। वो प्रतिष्ठा सामायिक में बैठा था, पूरी पंच कल्याण की प्रतिष्ठा घूम गई। और सुधा सागर जी महाराज का उपकार है कि जब वो यहाँ पर आए, कानपुर नगर के अगर आज जिनालय इतनी भव्यता को प्राप्त हो गए, चाहे आनंदपुरी का हो या जनरलगंज का हो, और इतने सारे लोग यदि अभिषेक कर रहे हैं, और अभिषेक करने के साथ अपने अपने घरों से कुछ न कुछ हर वर्ष एक दान राशि उन मंदिरों को दे रहे हैं, तो उसका श्रेय सुधा सागर जी महाराज को जाता है। निश्चित रूप से अच्छाइयों को ग्रहण कर लेना चाहिए। और उन्होंने एक छोटा सा तो नियम दिया था, अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर लेना। बहुत कठिन काम है। उस समय मैं सोचता था कौन सी वस्तु प्रिय है। यही आनंदपुरी की भूमि थी। आहार यहीं चौका लगा होता, आहार हुआ, आहार के बाद तुरंत उनके पास गया, मैंने माँ से कहा मैं भोजन नहीं करूं। बोले क्यों? हमने पहले नियम लेना, मुझे प्रिय वस्तु का त्याग करने का नियम दिया था। बोले क्या नियम लेगा? मैंने कहा मैं नमक छोड़ना चाहता हूँ, मैं गुड़ छोड़ना चाहता हूँ, मैं चीकू छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो महाराज जी कहेंगे तो मानना। और उनके पास पहुंचा, उनसे कहा, उन्होंने कुछ विचार किया और उन्होंने फिर आशीर्वाद दे दिया। उसका सब्स्टिट्यूट नहीं चुना। माँ ने कहा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं चुनना, तुम जैसे भोजन करते थे किसी को बोलोगे नहीं, वैसे ही भोजन करना। अब मुझे बाहर जाना तो बाहर खाना पीना सब वो छूट गया, फ्रूट खाओ, फल खाओ, मस्त रहो। और तब से जीवन आनंदित। वहां से कोई ना कोई नियम मील का पत्थर साबित हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में एक ना एक नियम आप जरूर अंगीकार कर लेना। जो कोई भी आपको साधु अच्छा लगे कि नहीं मुझे उससे लेना है, याद रखना, चाहे आचार्य विद्यासागर जी हों, चाहे आचार्य पुष्पदन सागर जी हों, चाहे तपाचार्य आचार्य प्रसन्न सागर जी हों, चाहे सुधा सागर जी महाराज हो, चाहे प्रमाण सागर जी महाराज, कोई हो, सब में करंट बह रहा है तो महावीर का ही बह रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। गाय सफेद हो, लाल हो, काली हो, कलरफुल हो, दूध कैसा देगी? सफेद देगी। साधु संत कैसा भी हो, लेकिन आपको दूध पुण्य रूपी सफेद ही मिलने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए नियमों से जुड़ें, व्रत संकल्प अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। जीवन में ये आनंद के पल हैं जिनका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर जितने भी, क्योंकि सबके साथ में रहा, अब इन लोगों का तो बस नहीं चलता, ये तो पकड़ के ले जा महाराज को अपने घर, चलो महाराज जी तुरंत। हकीकत ये है, अपने आप में संसार को झुकाने की ताकत मेरे भीतर नहीं है।
अंतर मना का स्पष्ट रूप से कहना है, लेकिन मेरे भीतर स्वयं संसार के प्रति न झुकने का पराक्रम जरूर है। मैं अपने नियमों पे दृढ़ हूँ, अटल हूँ और पूरे आनंद के साथ में चल रहा हूँ। अभी इतना ही, चलते हैं तपाचार्य के चरणों में, जिससे कि ये हमारी शाम वर्धमान हो सके। उनके गुणों का गान भला मैं शब्दों में कैसे कर सकता हूँ, कुछ भी तो नहीं कर सकता। जो कुछ कहा वो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी दिल है कि मानता नहीं। बिना आपके तुझे न देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे समझ जाओ, प्यार किया तो डरना क्या, बिल्कुल मत डरो। आनंद से, आनंद के पल हैं, बने रहें। अपने दोनों हाथों को जोड़ें और गुरुदेव से नमोस्तु के माध्यम से निवेदन करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तपाचार्य।